अभी हिमाद्री महाराज घने जंगलों के बीच बसा हुआ गुम्मारका गांव के बारे में हमसे अपने अनुभव को शेयर करेंगे। महाराज आप बताओ। हम लोग सन 2014 में नारायणपुर मुख्यालय से 100 किलोमीटर भीतर अबूझमाड़ के मारी जनजाति के गांव में गए थे और गांव का नाम था गुम्मारका। उस क्षेत्र के बच्चे हमारे पास कभी नहीं पढ़ते। उस क्षेत्र के क्या, उस गांव के बच्चे नारायणपुर ब्लॉक में बहुत कम आते हैं। और हम लोग जब गए तो गांव का एक लड़का हमारे साथ था। उसने कहा महाराज हमारे गांव में चलिए, हम आपको वहाँ से हमारे पढ़ने के लिए हमारे बच्चे को लीजिए भर्ती। हमने कहा ठीक है चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जीप में जा नहीं पाएंगे, लेकिन पैदल चलना पड़ेगा, हमारे गाँव में जीप नहीं जाते। तो हमने कहा ठीक है, जीप जहाँ तक जाएगा, उसके बाद हम लोग पैदल चलेंगे। तो हमको 15 से 20 किलोमीटर पैदल सफ़र दूरी तय करना पड़ा। जब हम लोग 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल के गए, पहाड़ गुम्मर का गांव चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और बीच में गांव बसा हुआ है और घना जंगल है। तो जाने के बाद हम लोग देखे कि गांव वाले तीर धनुष कुल्हाड़ी लेके एकदम सामने से आ रहे हैं। तो हमको मन में लगा कि इन लोग इधर क्यों आ रहे हैं और एक साथ इतने लोग। तब जब लड़के से पूछा कि पूछो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम शिकार के लिए जा रहे हैं। तो उन लोगों ने, लड़के ने बताया कि महाराज जी आए हैं बच्चे पढ़ाने के लिए, चलो बच्चे लाने के लिए। तो गांव वाले बोलने लगे कि आप चले जाओ बच्चे पढ़ाने के लिए, ले जाओ, आप सब बच्चे को ले जाओ, हमारे गांव के बच्चे को पढ़ाओ अच्छे से, लेकिन अभी आपके साथ हम लोग नहीं जाएंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम लोग अभी शिकार करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, आप चले जाओ बच्चे लेने के लिए। तो सुन के हंसी भी आ रहा है कि इनके बच्चे को हम लोग इतने दूर से भर्ती कराने के लिए आए हैं और इन लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो गांव में कौन मिलेगा? गांव में इनके घर वाले, उनके माता जी लोग मिलेंगे, बच्चे के माँ मिलेंगे। तो हम लोग जाके गांव में पहुँचे, गांव में जाके गोटुल में बैठे और गोटुल में बैठने के बाद गोटुल में एक ड्रम रहता है, वो ड्रम को बजाया जाता है जो चमड़े से बना रहता है। जैसे ही ड्रम को बजाएगा 2-3 बार, उसके बाद धीरे धीरे से अपने बच्चे को लेके माता जी, दादी, नाना सब धीरे धीरे आने के बाद उन लोग पहली बार हमको देखे। अचानक देखने के बाद जैसा होता है, दूर से ही खड़े हैं, तो हम लोग अपने साथ चॉकलेट लेके जाते हैं, उनको चॉकलेट वगैरह दिए और शिक्षा के बारे में बताए कि आसपास के गांव के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो बच्चे आज शिक्षक बने हुए, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े अधिकारी बने। आप लोग भी बच्चे दो पढ़ने के लिए और आश्रम में पढ़ेगा। आश्रम में कई तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा है, नाश्ता, भोजन, यहाँ तक कि कपड़े का जो दिया जाता है वो भी दूसरों से बहुत अलग है। और बच्चे को हर साल में कितने कपड़े देते हैं महाराज आप लोग? साल में हम लोग 3 कपड़ा देते हैं, स्कूल ड्रेस, पीटी कपड़ा खेलने के लिए और मंदिर के लिए एक ड्रेस देते हैं। और जूते चप्पल ये सारे एडिशनल? हाँ, स्कूल जूता दिया जाता है, खेलने के लिए जूता दिया जाता है और हॉस्टल में पहनने के लिए चप्पल दिया जाता है। अच्छा महाराज, मैंने सुना कि आप लोगों का इंटरनल अपनी खेती होती है, आपके ऑर्गेनिक खेती आश्रम के अंदर ही होती है और यहीं पर ही अनाज वगैरह उगाए जाते हैं। यहाँ से दूध आपकी गौशालाएं खुद है? अभी यहाँ से हमारे नारायणपुर जहाँ मुख्यालय आश्रम है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी में एक आश्रम का फार्म हाउस है। 52 किलोमीटर में फार्म हाउस है जिसका नाम बेहेबरा गाँव में है। वहाँ पे सब्जी वगैरह सब उगाया जाता है और आश्रम का खुद का गौशाला है, उसमें 125 गाय हैं और उन गायों से जो दूध निकलता है उससे पनीर और बच्चों को दूध पिलाया जाता है। और पनीर जो है हम लोग अपने गौशाला से निकले हुए दूध से ताज़ा पनीर बनाते हैं और हफ्ते में 3 दिन बच्चों को पनीर देते हैं। और जिस दिन पनीर का सब्जी आता है, बच्चों को चेहरा देखने लायक खुशी रहता है उनमें कि पनीर का सब्जी आज आया है। और बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, क्योंकि अबूझमाड़ के गांव में पशुओं से दूध नहीं निकालते, जब यहाँ पे नए बच्चे लाते हैं उन लोग दूध को पीना नहीं चाहते, तो बहुत मुश्किल से उनको समझा बुझा के दूध को पिलाया जाता है। जब 1 बार 2 बार ऐसे पीते हैं उसके बाद उसको आनंद आता है, उसके बाद से वो दूध कभी नहीं फेंकते। हर दिन सुबह दूध दिया जाता है बच्चों को और वो खुशी से पीते भी हैं बच्चे लोग दूध। वो घोटुल का आप बता रहे थे, बच्चे आए वहाँ से? हाँ, घोटुल में जो बता रहे थे, बच्चे लोग जब लेने गए तो घोटुल में सब लोग आए, ड्रम बजा के आवाज़ सुनाई दिया, सब लोग आए, चॉकलेट वगैरह दिया, उनके गांव वालों को समझाया गया कि तुम्हारे जो पिताजी है, घर वाले हैं, वो रास्ते में मिले थे, शिकार करने के लिए गए हैं, बोले हैं बच्चे देने के लिए। तो आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ी बात है अबूझमाड़ की जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ है, जो जिन्होंने स्कूल कभी पढ़ा नहीं, उन लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। वो हाथ पकड़ के बच्चे को हमारे पास देते हैं कि आप इसको ले जाओ, बच्चे को पढ़ाओ। और इतना समझदारी, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो अपने बच्चों को समझाती है, अच्छे से रहना, भागना नहीं, महाराज इसको आप ले जाओ, उसको समझाना। ये चीज़ हमको कई साल से देखने को मिल रहा है और खुशी तो इस
दुख भी लगता है कि आज जिनके माताजी लोग हमको ये समझा के दे रहा है, उनके माता पिता अगर इन माताजी लोगों को पढ़ाते तो आज अबू मार्ग के नक्शा ही कुछ दूसरा होता। तो हमारा उस गांव से कितने बच्चे आपको मिले? गुमर का गांव से अभी हमारे आश्रम में 10 बच्चे अध्ययनरत हैं। कौन सी क्लास में? 6वीं में है, 4वीं में, 2री में, 3री में, पहली में। कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां हैं 4। और ओरछा आश्रम में पढ़ती है, नारायणपुर कुंदा आश्रम में भी है, और लड़के जो है हमारे नारायणपुर आश्रम में हैं। थैंक यू महाराज। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? और ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जब वो लड़के जो आदमी हमको शिकार करने के लिए मिले थे, जब उनको गांव वालों को बता के कि आप हमारे आश्रम में आना, तो उन लोगों ने कहा कि गांव नारायणपुर आने से हमें बहुत सारा असुविधा होता है। हम समझ गए, हमने उनको विश्वास दिलाया कि आश्रम आओ, किसी प्रकार का समस्या न हमें खबर देना, हम लोग आपका किसी प्रकार दिक्कत आने नहीं देंगे। तो उन लोग उसके बाद से हमारे आश्रम में जब आए, हमने जब देखा उन लोगों का आश्रम देखते हुए, ऐसा लोग देखते हुए देखा कि मैंने ऐसा भी देखा जब भीतर गांव के लोग आश्रम में जब पहली बार आए तो सिर में हाथ पकड़ के बैठ गए और सिर्फ आँख खोल के सब बड़े बड़े आँखों से देख रहा है। देखने के बाद वो जब गांव में जाता है, गांव में जाने के बाद जब लोगों को बताता है कि आश्रम देख के आए, दूसरे बार जब हम लोग गाँव जाते हैं तो लगता है कि हमारा स्वागत हो रहा है। दूसरे लोग आके रास्ता साइड करके बाड़ी खोल के गाड़ी को इधर से लाइए, आप इधर से आ जाएंगे, और उसके बाद दोबारा हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ता। जीव देखते साथ ही सब लोग इकट्ठा होके हमारे बच्चों को लीजिए, हमारे और बच्चों को एक चीज़ मैंने सुना कि यहाँ पर धर्मशाला भी बनाया गया, बच्चों के माता पिता जब आते हैं तो वो यहाँ रहते हैं। हाँ, धर्मशाला बनाया गया है, आश्रम में है, और उनके पूरा भोजन की व्यवस्था कराया जाता है, और हम लोग उनको कपड़े की व्यवस्था कराते हैं, और विभिन्न प्रकार उनको कपड़े दिया जाता है, उनको सब्जी बीज दिया जाता है, और पेड़ पौधा लगाने के लिए हम लोग खुद पौधे तैयार करते हैं और गांव वालों को देते हैं और समझा के देते इस प्रकार से लगाना है। उनका आधार कार्ड वगैरह भी आश्रम बनवा के देता है, मैंने सुना। आधार कार्ड, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आश्रम अपना एक स्टाफ उसके लिए कार्य करने के लिए रखा जाता है कि आप बच्चों का पूरा काम करना है, और उसमें भी जो रुपया भी खर्चा होता है, जाति निवास ये सब बनाने में भी, वंशावली का ये सब बनाने में कुछ रुपया खर्चा होता है, वो भी आश्रम वहन करता है। थैंक यू महाराज, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच ए वंडरफुल इन्फॉर्मेशन।